नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशंस आपको मिलता रहे। आज का जो ट्यूटोरियल है वो एक रिक्वेस्ट ट्यूटोरियल है रिगार्डिंग पेज मेकर से। और यहाँ देख सकते हैं कि संदीप कुमार जी ने कमेंट किया है कि पेज मेकर में सर 0 पॉइंट ड्रैग करने पर गायब हो जा रहा है, तो क्या करें। तो सबसे पहले संदीप कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा वीडियो देखा और आपने कमेंट किया। और आपका प्रॉब्लम है कि पेज मेकर के अंदर 0 पॉइंट जो है जब आप ड्रैग कर रहे हैं वो गायब हो जा रहा है। एक्चुअली 0 पॉइंट गायब नहीं हो रहा है, वो तरीका है, एक तरीका है 0 पॉइंट का इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, कब करेंगे, ये पहले जानेंगे। मैं आपको बताऊंगा विस्तार से कि 0 पॉइंट का यूज़ करके हम लोग कैसे मेज़रमेंट यूनिट जो होता है सेट करते हैं, मेज़रमेंट साइज लेते हैं। वो इसलिए हम लोग 0 पॉइंट का यूज़ करते हैं, वो गायब नहीं होता है, वो आप वहाँ पे आपको 0 पॉइंट सेट करना होता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। और ये जो आपका कन्फ्यूज़न है 0 पॉइंट ड्रैग करने से गायब हो जा रहा है, एक्चुअली गायब नहीं होता है। चलिए इसको पहले समझते हैं अच्छी तरह से 0 पॉइंट के विषय में। यहाँ पे देखिए मेरा पेज मेकर 7.0 खुला हुआ है और यहाँ जहाँ पे फाइल है ठीक नीचे ये जो बार है उसके ठीक नीचे यहाँ पे देखिएगा ये जो रूलर है और प्लस ये रूलर है, ये आपका हॉरिजेंटल रूलर है, ये आपका वर्टिकल रूलर है। यहाँ पे गौर से देखिएगा तो एक बॉक्स आपको दिखाई देगा, इसे हम लोग 0 पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पे देखिए डॉट 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 लाइन दिखाई देगा, एक वर्टिकल लाइन, एक आपका हॉरिजेंटल डॉट लाइन दिखाई देगा। अब ये है 0 पॉइंट। अब ये 0 पॉइंट यूज़ करने का तरीका पहले जान लेते हैं और ये गायब नहीं हो रहा है, मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए ये जो रूलर है पहले ये समझ लेते हैं। ये जो रूलर स्केल जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे देखिए 0 दिया हुआ है और यहाँ पे आपका हॉरिजेंटल में 0 यहाँ दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आपका वर्टिकल में देखिए 0 यहाँ पे दिखाई देगा स्केल पे। तो जब भी हम लोग कोई भी साइज जब भी लेते हैं तो 0 से हम लोग साइज लेते हैं। मान लेते हैं 4x4 का मुझे कोई साइज लेना है, कोई डिज़ाइन बना रहे हैं 4x4 का, तो उसमें साइज लेना है। तो ये जो स्केल पे 0 वो यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि मेरा पेज का जो मार्जिन है देखिए यहाँ से शुरू है, ये पेज का मार्जिन है, कॉर्नर से कहीं से भी आप ले सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो स्केल है यहाँ पे 0 यहाँ पे होना चाहिए, स्टार्ट आपका मेजरमेंट यहाँ से शुरू होना चाहिए। और आपका जो वर्टिकल का यहाँ पे जो 0 है ये देखिए हाइट है, इसको भी आपको इसी सीधे में यहाँ पे लाना होगा। और ये हम लोग ये आपका जो ये 0 पॉइंट यहाँ पे सेट करते हैं, पेज का इस कॉर्नर पे हम लोग सेट करते हैं, जिससे कि ये 0 यहाँ पे आ जाए और ये 0 जो है आपका वर्टिकल का 0 यहाँ पे आ जाए, जिससे हम मेजरमेंट कर पाएंगे कोई 4x4 का साइज अगर लेना है तो। अब देखिए 0 पॉइंट मैं यूज़ करूँगा। अब यहाँ पे माउस पॉइंटर रखता हूँ कॉर्नर में और माउस का लेफ़्ट बटन दबाता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ से मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे ला के छोड़ूंगा यहाँ पे, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं, मैं उसको ड्रैग करता हूँ यहाँ से, ये देखिए यहाँ से ड्रैग करके ये देखिए आपका एक हॉरिजेंटल डॉट डॉट लाइन आ रहा है, एक वर्टिकल आ रहा है। ठीक पेज के इस लेफ्ट कॉर्नर में आपको यहाँ पे रख देना है। ऊपर देखिए 0 आ जाएगा और यहाँ भी देखिए 0 आ जाएगा। तो आपको दोनों लाइन को, ये जो दोनों लाइन है ठीक पेज के इस कॉर्नर पे रख देना है। ये देखिए मैंने रख दिया। अब यहाँ पे गौर से देखिए यहाँ पे 0 आ गया। ये आपको हॉरिजेंटल रूलर जो भी मेजरमेंट लेते हैं 0 से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे जो रूलर है यहाँ पे देखिए 0 आ चुका है। अब क्या करना है, हमें 4x4 का साइज लेना है। तो 4 यहाँ पे है, यहाँ पे हॉरिजेंटल में, और वर्टिकल में ये जो रूलर है 4 यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, यहाँ से कहीं से भी आपको यहाँ पे माउस पॉइंटर रखना है और इस तरह ड्रैग करना है, इस तरह ड्रैग करके रखिए आप, और एक गाइडलाइन आपको इस तरह ड्रैग करके टानना है। ये देखिए ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है, आसमानी कलर का एक गाइडलाइन, ठीक यहाँ पे 4 जो है यहाँ पे आपको रख देना है, 4 के यहाँ पे रख देना है। यहाँ पे देखिए 4 पे रख दिया मैंने। ये आपका जो यहाँ पे जो हॉरिजेंटल रूलर है, अब यहाँ कहीं भी माउस पॉइंटर रखिए इस तरह और ड्रैग करके यहाँ से इसी तरह सेम इसी तरह आपको गाइडलाइन, यहाँ पे देखिए गाइडलाइन देख सकते हैं ये आ रहा है, ये ठीक 4 पे देखिए यहाँ पे रूलर पे आपको इस तरह लगा देना है। ये देखिए मैं 4 पे रख दिया, ये देखिए गाइडलाइन यहाँ पे भी आ चुका है। ये देख सकते हैं 4x4 का साइज मेरा हो चुका है। अब ये जो गाइडलाइन है इसको आपको चाहे तो ये जो गाइडलाइन मूव ना करे जब आप काम कर रहे हैं तो इसको लॉक भी कर सकते हैं। व्यू में जाइएगा, यहाँ पे देखिए लॉक गाइड्स है, इस पर क्लिक कर दीजिए, गाइड आपका यहाँ से लॉक हो चुका है। और ये आपका 0 लॉक जो है, ये अगर इसको भी लॉक करना है तो यहाँ पे व्यू में जाइएगा
और यहाँ पे नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए जीरो लॉक दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जीरो लॉक यहाँ से आपका लॉक हो जाएगा। अब कोई भी गाइडलाइन यहाँ से आपका जीरो लॉक का वो गाइडलाइन डॉट डॉट लाइन यहाँ पे नहीं आएगा। अब यहाँ पे जब साइज आपने ले लिया है, फिर पेज पे माउस पॉइंटर रखिए, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से एक्चुअल साइज कर दीजिए। उसके बाद हैंड टूल पे क्लिक कीजिए और पेज को इस तरह सेट करके आप 4 बाई देख सकते हैं 4 बाई 4 का यहाँ पे साइज आप ले चुके हैं। तो इस तरह हम लोग जीरो लॉक का यूज़ करते हैं। तो एक्चुअली गायब नहीं होता है आपका जीरो लॉक, वो एक्चुअली हम लोग मेजरमेंट सेट करने के लिए, रूलर पे सेट करने के लिए हम लोग जीरो लॉक का यूज़ करते हैं। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। और भी कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा पेज मेकर से रिलेटेड। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।